इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, ब्राइट ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। आजकल प्रायः लोग आधुनिकता के नाम पर इन सब बातों को नजरअंदाज करने लगे हैं। पेरेंट्स भी इन बातों को अनदेखा करते, क्या ये सब तो चलता है, आज तो दुनिया बहुत आगे हो गई, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो कैसा चलेगा, ये तो दोस्ती है, ये तो फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप में कहाँ फ्रॉड हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और वो फ्रेंडशिप के चक्कर में तुम्हारे बच्चे की हालत कहाँ बिगड़ जाए कोई पता नहीं। बच्चों को बचपन से ही ये बात सिखाना चाहिए कि किससे मित्रता रखें, कैसों के साथ दोस्ती रखें और दोस्ती की सीमा रेखा क्या हो। अगर प्रारंभ से बच्चों के दिल दिमाग में ये बातें बताई जाए तो वो ऐसे माहौल में जाने के बाद भी फंसते नहीं है, उलझते नहीं है, निकल करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन आजकल इन बातों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। दोस्ती का दायरा ठीक होना चाहिए। 3-4 दिन पहले मैंने इस विषय में चर्चा की थी कि हमें अपना मित्र किसको बनाना है, जिसका चाल चलन अच्छा हो, जिसके आचरण अच्छे हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसका चिंतन अच्छा हो, जिसकी प्रवृत्ति अच्छी हो। दोस्त उसी को बनाओ। एक बुरे दोस्त से अच्छा एक अच्छा शत्रु है। वो शत्रु तो तुम्हें केवल बाहर से नुकसान पहुंचाएगा। गलत आदतों से ग्रसित दोस्त तुम्हारे जीवन को ही कलंकित करेगा। तो हमें दोस्ती का दायरा व्यवस्थित रखना चाहिए और प्रारंभ से बच्चों को इन सब बातों का ज्ञान कराना चाहिए और उन्हें अपने जीवन की एक सीमा रेखा बनानी चाहिए। मेरी दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैं अपनी मर्यादा को कभी नहीं खोने दूंगा। और जिस दोस्त के साथ मर्यादा खंडित होती हो, मैं उस दोस्ती को छोड़ दूंगा। दोस्ती में व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाता है फिर उसका कुछ हाल नहीं होता। देखिए कुसंगति का कुपरिणाम क्या होता है। एक युवक संघ में आया, उसकी ड्रेस चेंज हो गई, ब्रह्मचारी हो गया। जब मैं ब्रह्मचारी था तब की बात बता रहा हूं। परिवार के लोग मोह में फंसकर उसे जीप में बिठा के जबरदस्ती ले गए, ले जाकर के घर ले गए। घर में गया, कुछ दिन तो ऐसे ही रहा, फिर वो कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। बाहर पढ़ा, 12th करके आया था, कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर गया। ऐसी संगति मिली कि वो पूरा अपराधी बन गया। उस युवक का एक बार जिला बदल भी हो गया। कहाँ वो साधु बनने के रास्ते को अंगीकार किया था और कहाँ बड़ा अपराधी बन गया। संगति मनुष्य को चढ़ाती है और संगति मनुष्य को गिराती है। तो कहते हैं तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सको, कोई चिंता नहीं, पर ऐसे की संगति में मत फंसो कि तुम्हारा पतन हो। व्यसन बुराई ना बढ़े। चारुदत्त जो बड़े सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसकी मां को लगा कि ये तो बड़ा भोला है, इसको थोड़ा स्मार्ट बनाया जाए। आजकल भी बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के फेर में पड़कर गड़बड़ हो कर लेती है। इस बच्चे को थोड़ा स्मार्ट बनाया जाए। उसकी दोस्ती उसके मामा से करा दी गई और मामा ने उसे एक वेश्या के चक्कर में फंसा दिया
और चारू दत्त पूरी तरह दारू दत्त बन गया, करोड़ों की मुद्राएं स्वाहा कर दिया और उसी वेश्या के पखाने में उसे छिपना पड़ा। कहानी अपनी जगह है, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन एक चारू दत्त जैसा सात्विक व्यक्ति कुसंग में पड़कर कैसे अपना सत्यानाश किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी खोटी संगति में फंसते हैं तो फिर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये संगति टीन एज में ही सबसे ज्यादा हावी होती है। 11-12 साल की उम्र तक तो बच्चे माँ बाप की खूब मानते हैं। 12 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा दोस्तों की तरफ झुकाव बढ़ाने लगते हैं और 15-16 साल की उम्र के बाद तो बच्चों में ऐसे नए नए उमंग उत्पन्न होते हैं कि फिर वो किसी की कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते। और उसी समय जैसी दोस्ती और जैसी संगति वे स्वीकारते हैं, जीवन वैसा होने लगता है। जैसी संगति में, जैसे की दोस्ती में रहते हैं, वैसा उनका जीवन होने लगता है। उनको उसी समय सही हिदायत देने की जरूरत है। दोस्तों के चक्कर में बचना चाहिए। मैं सम्मेद शिखर में था, धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग है ना, आईआईटी के थ्रू उसमें सेलेक्ट होते हैं। वहां पढ़ने वाली एक बच्ची मेरे पास आई, 4th सेमेस्टर था। रोते हुए उसने अपनी जो व्यथा कथा कही, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की ने कहा कि महाराज, मैं एक बड़े संस्कारित परिवार से थी, मेरा आईआईटी के थ्रू सिलेक्शन हुआ, मैं यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ। महाराज यहाँ आई, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, धीरे धीरे दोस्तों के चक्कर में पड़कर महाराज मेरी सारी आदतें बिगड़ गई। शराब भी पीने लगी, ड्रग्स भी एडिक्शन हो गया उसको, और उसका अनेक लड़कों से शारीरिक संबंध भी बन गया। उस लड़की को लेकर के आई थी उसकी एक कजन सिस्टर। उसने अपनी व्यथा उसे बताई। अंदर मन तो कचोटता था, लेकिन ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई कि बाहर निकलना मुश्किल। मेरे पास लेकर आई। स्थिति इतनी भयानक, उसके साथ कई तरह की चीटिंग भी हुई थी, ब्लैकमेल भी हो रहा था। फिर मैंने उसके मामा को, मैं जानता था, मामा को इसकी जवाबदेही दी। मामा आया आगे और उस लड़की को बचा करके आगे निकाल पाया। बात कहने की केवल इतनी है कि इन सब चीजों में अगर शुरू से व्यक्ति खुद ध्यान न दे तो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। कायदे से व्यक्ति को अच्छी संगति अपनानी चाहिए, अच्छों का चुनाव करना चाहिए, अच्छों के बीच रहना चाहिए। और कदाचित अच्छों का संग न मिले तो बुरों के संग तो न रहे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीवन का पतन अवश्यंभावी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। से अनेक प्रकरण हैं जिनमें व्यक्ति कुसंगति के शिकार होकर अपना सर्वस्व नष्ट कर देते हैं। मैं जबलपुर जेल में प्रवचन करने के लिए गया। जेल का पूरा निरीक्षण कर रहा था। एक बड़ा तेजस्वी युवक भी था जो साथ साथ चल रहा था।
मैंने देखा था कि प्रवचन में उस व्यक्ति की आंखों से टप टप आंसू, 25-26 साल का युवक होगा, और बाद में जब मैं निरीक्षण कर रहा था तो मेरे साथ साथ था। मैंने उससे पूछा, आप यहां कैसे आए? बोले, महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। मैंने क्या किया? बोला, मैंने एक मंत्री की हत्या की थी। वो नक्सली बन गया था, और नक्सलियों में बालाघाट के एक मंत्री की उसने हत्या की थी नक्सली के रूप में। मैंने उससे पूछा, आपको कौन सी सजा मिली? बोला, आजीवन कारावास। कौन सी सजा मिली? बोले, आजीवन कारावास। मैंने कहा, आप अपने सजा से संतुष्ट हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, आप अपनी सजा से संतुष्ट है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, क्यों? बोला, मैंने जिस तरह का अपराध किया उस हिसाब से तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था, मुझे आजीवन सजा मिली, आजीवन कारावास की, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं। उसने कहा, महाराज मैं कुसंगति में फंसकर भटक गया था। आज मुझे इस बात का एहसास होता है कि मुझ जैसे प्रतिभावान युवक को राष्ट्र के निर्माण में लगना चाहिए। मैं राष्ट्रद्रोह की गतिविधि में फंस गया, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गया कि आज मैं भटक गया। ये संगति व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा देती, जो व्यक्ति। और उसको मैंने फिर जेलर से पूछा, बोला, महाराज इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, वहाँ उसको वहाँ पढ़ाता था वो कॉलेज में, बहुत माइंडेड, बहुत शार्प माइंडेड, और देखने में अलग स्मार्ट तेजस्वी दिखता था, लेकिन भटका। गलत संगति का प्रभाव, और छोटी उम्र में ये सब बातें ज्यादा प्रभावी होती है, इनसे बचिए। दुस्संगति से प्रवृत्तियां बुरी होती है, और आज के समय में तो अब बुरी लत बढ़ाने वाले कारणों में अब बाहर की संगति नहीं, वर्चुअल संगति बहुत हो रही है। ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके क्या कर रहे हैं? अपना अधःपतन। यही हो रहा है ना। विचार करो कि हमें किनसे संपर्क रखना है, किनसे मेल मिलाप करना है, और किस तरह की साइटों को विजिट करना है और किसको नहीं करना। ये भी अब तो संगति से बुरी बातें हो गई है। संगति के लिए तो 4 आदमी के बीच गोष्ठी करनी होती थी, अब तो अकेले ही सारी दुनिया से जुड़ जाते हैं लोग, अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। मन इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है कि लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में स्थित है। लोगों का यह बड़ा भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में स्थित है, उसका वास्तविक निवास स्थान तो उस गोष्ठी में है जिनके मध्य वो रहता है। जैसे लोगों के बीच तुम रहोगे, तुम्हारा मन वैसा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए दुस्संगति से बचो। अरे महाराज, हम गलत ना करें, लोग करें तो हम क्या करें? अब सब ही ऐसे लोग हैं तो उनके बीच रह के क्या करेंगे? भैया ठीक है, एक कहावत है, बद की सोहबत में न बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद न बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। तुम दारू की दुकान में जाकर के दूध भी पियोगे ना तो दरुआ ही कहलाओगे, है ना? तुम्हें शराबी ही माना जाएगा। शराब की दुकान में जाकर के पी रहे हो,
गलत के साथ रहोगे, भले गलत ना हो पर गलत कहलाओगे और धीरे धीरे मन पलट सकता है। इसलिए सुरक्षित दूरी एक आध्यात्मिक साधक को चाहिए, जिससे उसके अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे के संपर्क में हो। और एक आम आदमी के लिए चाहिए ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहे जिससे वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके, अपने जीवन की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए आगे उठ सके। वो सोच उसकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सोच आजकल कम देखने को मिलती है। नतीजा भी हम सबके सामने। तो संगति के महत्व को समझिए, दुस्संगति से बचिए, सुसंगति में रहने की कोशिश कीजिए और यथासंभव साधु संगति में बने रहिए। कदाचित कोई व्यक्ति दुस्संग में भी फंस जाए और उसे साधु संगति मिल जाए तो एक पल में जीवन बदल जाता है। अंजन चोर एक राजकुमार था, कुसंगति में पड़ा, महान व्यभिचारी आतताई अपराधी बन गया। लेकिन जब साधु संगति मिली, अंजन भी निरंजन हो गया। एक पल पतित से पतित व्यक्ति भी यदि साधुओं की संगति में आता है तो अपना जीवन पावन बना लेता है। हमें चाहिए कि हम उस पावनता की दिशा में अग्रसर हों, जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। तो गुरुदेव कहते हैं, दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। सुसंगति में कदाचित न भी रह पाओ तो कोई बात नहीं, तुम दुस्संगति से बच जाओ। अच्छा काम न कर सको कोई बात नहीं, बुरे काम से बच जाओ। धर्म तुमसे नहीं होता कोई चिंता नहीं, अधर्म पर अंकुश लगा दो। मार्ग तो केवल इतना है, पर वही प्रिय लगता है, वही आकर्षक लगता है और उसके पीछे ही लोग पागल होते हैं। अंततः व्यक्ति भीतर से कंगाल हो जाता है, उसके लिए कुछ बचता नहीं। शुरू से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे संस्कार, अच्छी संगति, बद संगति से अपने आप को बचाएं। आधुनिकता के नाम पर हम इन सब बातों को बिल्कुल महत्व न दें। अरे क्या है, आजकल सब चलता है, आजकल सब चलता है। उस चलता चलता का दुष्परिणाम ऐसा होगा कि फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, परिणाम बुरा होगा। तो संगति के महत्व को समझें, दुस्संगति से बचें, यथासंभव सुसंगति में रहें और साधु संगति कभी न भूलें। साधु संगति ले और उनसे संकल्पित हो, प्रेरणा पाए, जीवन को बदले। साधु संगति का मतलब क्या है? साधुओं के पास जाना, बैठना, उठना, यही साधु संगति का सही रूप नहीं है। अब महाराज के पास रह रहे, अभी सब तुम लोग साधु संगति कर रहे हो घर परिवार छोड़कर, पर इसका असली रूप क्या है? साधु जनों के गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करना, उनसे कुछ आध्यात्मिक प्रेरणा लेना, उनके संपर्क में जाकर अपने जीवन के दायरे को सुनिश्चित करना, अपने जीवन की मर्यादा सुनिश्चित करना और कुछ संकल्पों के बंधन में इस कदर बंध जाना जो जीवन भर की स्थायी पूंजी बन जाए, निधि बन जाए, जिसको अपनाने के बाद फिर कभी किसी प्रकार का भटकाव न होने पाए, वो साधु संगति। ऐसी साधु संगति कहते
क्षणरपि क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरने नौका। साधु पुरुषों का एक क्षण का सानिध्य भी हमें इस संसार सागर से पार उतरने के लिए नाव के समान है। हम उसका लाभ लें और अपने जीवन को उसी अनुरूप बदलें। समय आप सबका हो रहा है। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। कल हम सब ने भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव मनाया और देखा एक ओर क्षमा और दूसरी ओर प्रतिशोध। 10 भवों तक किस तरीके से पीछा किया कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ का। कमठ के मन में बैर की सुदृढ़ गांठ बंधी थी और उसकी आत्मा प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म हुई जा रही थी। और पार्श्वनाथ भगवान क्षमा की प्रतिमूर्ति थे। उनके हृदय में क्षमा का सागर लहराता था। नतीजा ये निकला कि कमठ का पतन होता चला और पार्श्वनाथ निरंतर अपना उत्कर्ष करते करते जीवन के चरम पर पहुंच गए और अंत में वो प्रतिशोध पार्श्वनाथ भगवान की शरण में ही शांत हुआ, जब कमठ के उस जीव को संबर देव के रूप में बोध प्राप्त हुआ और तब उसे अपने जीवन की शोध करने की सुध हुई। कल 4 बातें आप सबके मध्य मैंने रखी थी। बैर, विरोध, प्रतिरोध और शोध। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव के हाइकू के माध्यम से अपनी बात का शुभारंभ कर रहा हूं। प्रतिशोध में ज्ञानी भी अंधा होता, बोध तो दूर। प्रतिशोध में ज्ञानी भी अंधा होता, बोध तो दूर। प्रतिशोध की भावना हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। ये भावना जिस मनुष्य के हृदय में जागृत होती है, सर्वप्रथम उसका विवेक विलुप्त होता है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं और आज की 4 बातें थोड़ा सा हटकर कल की बात को आगे बढ़ाते हुए क्रोध, विरोध, प्रतिरोध और बोध पर केंद्रित है। मनुष्य का हृदय जब भी क्रोध से भरता है, तभी उसके हृदय में विरोध की भावना प्रकट होती है और जब विरोध की भावना दृढ़तर बन जाती है तो उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलना शुरू होती है। सबसे पहले हम क्रोध से अपनी बात की शुरुआत करें। अपने मन में क्रोध कब आता है? जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ घटित होता है, मनोनुकूल नहीं होता, क्रोध प्रकट होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं
जिसके जीवन में सब उसके मन का होता हो। और जो क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी है, वो भी कई ऐसे मौके उसके जीवन में भी आते हैं जहां उसका मन का नहीं होता, लेकिन वो ठंडा बना रहता है। होता है क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति। मैंने तो सुना है, और सुना क्या देखा भी है, दुनिया में जो शेर बन के घूमते हैं अपनी घरवाली के आगे भींगी बिल्ली बनते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण। दुनिया में शेर बन के घूमने वाले अपनी घरवाली के आगे भींगी बिल्ली। इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति छोटे छोटे निमित्तों से क्रुद्ध हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, वो भी कहीं ठंडा रह सकता है। इसका मतलब क्या है? जहां हमारे हृदय में प्रेम होता है, वहां क्रोध शांत हो जाता है, और जहां द्वेष होता है वहां क्रोध उभर आता है। द्वेष से क्रोध उभरता है और क्रोध द्वेष को बढ़ाता है, और ये द्वेष हमें असहिष्णु बना देता है, हमारी सहनशीलता को कम कर देता है, और इसका ही कुपरिणाम होता है कि मनुष्य अपने मन की विरुद्ध बातों को सहन नहीं कर पाता। मुख से क्रोध की बातें प्रकट होती है, उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है। सबका अनुभव है, ये क्रोध कई रूपों में प्रकट होता है। कभी सामान्य झुंझलाहट के रूप में, कभी क्षोभ के रूप में, कभी तीखी प्रतिक्रिया के रूप में, और कभी अपने प्रचंड रूप में, जहां व्यक्ति गाली गलौज से शुरू होते होते मार पीट तक उतारू हो जाता है। ये क्रोध के रूप हैं। लेकिन क्रोध यदि क्रोध के रूप तक सीमित रहे तब तक खतरा नहीं है। क्रोध का गुबार आया, थोड़े समय में ठंडा हो गया, अब मामला खत्म, फिर सब नॉर्मल हो गए, सब नॉर्मल हो गए। अपने बचपने को याद करो। बचपने में अपने साथियों से कितनी बार लड़ाई होती हो। खेल खेल में लड़ाई हुई, कट्टी हुई, और थोड़ी देर बाद एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चल रहे हैं। हुआ? याद है ना? आज भी बच्चे ऐसा ही करते हैं। उनके अंदर क्रोध आता है, लेकिन वह क्रोध तक सीमित रहता है। कदाचित कुछ कलह का रूप भी धारण करे, लेकिन वह क्रोध आगे चल करके गांठ नहीं बनने देता। अपने मन में मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले चरण में क्रोध को उत्पन्न ही न होने दो, और क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उसे रियलाइज करते हुए जिसके प्रति क्रोध हुआ है हृदय से क्षमा याचना करो। उस क्रोध को क्रोध में खत्म कर दो, क्योंकि चिंगारी को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, ज्वाला के लिए दमकल भी कम पड़ जाता है। चिंगारी को ज्वाला मत बनने दो। कोशिश करो कि चिंगारी उत्पन्न ही ना हो, और अगर उत्पन्न हो जाए तो तुरंत उसे बुझाओ, अनदेखा मत करो। किसी के प्रति भी क्रोध आए, अव्वल तो क्रोध आए ही नहीं, और फिर भी क्रोध आ जाए तो क्षमा मांगने में एक पल का विलंब मत करो। अगर तुमने क्षमा धार लिया, क्षमा मांग दिया, या सामने वाले को क्षमा कर दिया, तो क्रोध की कहानी का वही अंत हो जाता है, हमारा जीवन सामान्य बनता है। लेकिन जो अपने क्रोध को बाहर नहीं निकाल पाते, क्षमा नहीं कर पाते,
उनका क्रोध भीतर ही भीतर बढ़ करके विकराल बनता है, जो विरोध और प्रतिरोध में परिवर्तित होता है। फिर व्यक्ति क्रोध से विरोध की ओर आता है। वो विरोध कई तरीके का होता है। कई बार व्यक्ति शब्दों में भी विरोध करता है और कई बार व्यक्ति हिंसक प्रतिरोध भी कर बैठता है। उसमें उसकी वृत्ति आक्रामक हो उठती है। उसके हृदय में प्रतिहिंसा की प्रबल भावना प्रकट होने लगती है और हिंसक प्रतिरोध के कारण उसकी प्रवृत्ति आसुरी और खूंखार भी बन जाती है। क्रोध आया, अपने क्रोध को अपने में समाने की कोशिश की, कदाचित नहीं कर पाए तो क्रोध प्रकट भी हो गया, लेकिन मामला वहीं खत्म हो गया, बात आगे नहीं बढ़ी। अब हमने उस क्रोध को जिंदा रखा, अपने साथ पोसना शुरू किया, तो उस क्रोध ने विरोध का रूप लिया। और विरोध किसी भी स्तर का हो सकता है। आदमी किसी भी स्तर पर जब विरोध पर तुलता है तो हृदय में उस व्यक्ति के प्रति विद्वेष बहुत तीव्र हो उठता है, वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है और विद्वेष और वैमनस्य की भावना से प्रेरित व्यक्ति उस विरोध में कुछ भी करने की कोशिश करता है। और ये विरोध की स्थिति जब आती है, आदमी उसके साथ कुछ भी करता है और सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया करता है। यदि वो सरल हो, सहनशील हो, सहिष्णु हो, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो भी उसी प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। या क्रोध में कोई किसी का विरोध करता है और विरोध करने में कदाचित वह कमजोर पड़ जाता है, उसे अपमानित होना पड़ता है या हार का मुख देखना पड़ता है, तो वो व्यक्ति अंदर से और तिलमिला जाता है और फिर उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकना शुरू कर जाती है और वह आग उसके संपूर्ण विवेक को समाप्त कर देती है। फिर उसके लिए सामने वाले का नुकसान करने के लिए वह सब कुछ करने को उतारू हो जाता है। अब तो हम उसे सबक सिखाकर रहेंगे, अब तो हमें उसे धूल चटाना ही है, अब तो उसे औकात दिखाना ही है, अब तो उससे बदला लेना ही है। यह मनोवृत्ति कृष्ण लेस्या की वृत्ति है, जो वैर को नहीं छोड़ पाती। ये बदले का भाव, प्रतिशोध की भावना तीव्र भावना है। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है, किसी वजह से किसी से कोई कहा सुनी हुई और वो कहा सुनी ऐसी बन गई कि वो बढ़ते 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 वैर की गांठ बन जाए और सामने वाले के बदले के भाव से अंदर ही अंदर सुलगते जाए। अपने मन से पूछना, तुम्हारे मन में क्रोध भी होगा, तुमने कईयों का विरोध भी किया होगा, लेकिन कहीं किसी से कोई प्रतिशोध लेने की भावना तो नहीं है। बहुत लोग हैं, ये भाव जिसे तुम अपना शत्रु मानते हो उसके प्रति भी हो सकता है, या जिससे तुम्हारी शत्रुता बन गई है उसके प्रति भी हो सकता है। चाहे वो तुम्हारा सगा भाई हो, चाहे तुम्हारा वो मित्र हो, चाहे तुम्हारा वो पड़ोसी हो, या तुम्हारा और कोई क्यों ना हो, जिसके प्रति मन में कटुता उत्पन्न हुई, शत्रुता का भाव जन्मा और उसके प्रति तुम उस समय भले कुछ न कर पाए, अब तुम्हारे अंदर एक आग लगी हुई है कि मुझे तो उसको सबक सिखाना ही है, मुझे उससे बदला लेना ही है, मुझे उसको औकात दिखाना ही है।
अब मैं उसे किसी हालत में छोड़ूंगा नहीं, अब उसकी कभी खैर नहीं। मैं पूछता हूं, अपने मन को सब लोग पलट कर देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है तुम्हारे हृदय में जिससे तुम कोई हिसाब किताब करना चाहते हो? हिसाब लगाओ, सबके मन में एक आध तो होंगे ही होंगे। आज आंख बंद करके सोचना, यदि किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना तुम्हारे अंदर है ना, तो मैं चाहता हूं वो हिसाब इसी जन्म में पूरा कर लो। नहीं तो कमठ का उदाहरण हमारे सामने है। 10 भव तक वो अंधा बना फिरता रहा, अपने उस आग को अपने अंदर पालता रहा। उसके जीवन का कैसा पतन हुआ सबके सामने है। तुम्हारे हृदय में भी ऐसी भावना होगी तो न जाने कहाँ जाओगे। इसी समय खत्म करो। तो महाराज क्या करें? जिससे बदला लेना है जाकर के हिसाब किताब पूरा कर ले। आपने अच्छा बता दिया, किसी के प्रति कोई प्रतिशोध की भावना है तो उसे इसी जन्म में ख़त्म कर लो। तो महाराज अब आज आपने सूत्र दे दिया, हम एक पल का विलंब नहीं करेंगे। इसी जन्म में नहीं, आज ही उसका हिसाब चुकता करेंगे। और जाके ठोका, ऐसा नहीं। इससे प्रतिशोध शांत नहीं होगा। तुम जाओगे वहां, कुछ नई बात उत्पन्न होगी, तुम्हारी आग और बढ़ेगी। सामने वाले की गलती को माफ करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर लो। वो आग एकदम ठंडी हो जाएगी। जो भड़कने वाली आग है वो एकदम ठंडी हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे हृदय में बदले की भावना है तुम भी अशांत रहोगे और सामने वाला भी अशांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भीतर क्षमा की भावना आएगी, तुम्हारा भी हृदय बदलेगा और सामने वाले का भी हृदय बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। सामने वाले के दिल को बदलो। वो दिल तब बदलेगा जब तुम्हारा दिल बदलेगा। मैं आपको कुछ अनुभव की बातें बताता हूं। 2 मित्र थे। पहले बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी और कहते हैं जिनकी मित्रता अच्छी होती उनकी शत्रुता भी वैसी ही हो जाती, कोई निमित्त होने से। दोनों के मध्य कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ और मिसकम्युनिकेशन के कारण दोनों के बीच कुछ दूरियां हुई, गलतफहमियां बढ़ गई। और एक व्यक्ति एक दिन कॉलेज में सार्वजनिक रूप से अपमानित हो गया। वो अपनी गलतियों के कारण अपमानित हुआ। उसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जिसके कारण उसे नीचे देखना पड़ा। अब उसके मन में एक ही बात बैठ गई कि हो ना हो ये सब उसका किया धरा है। इसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये कुचक्कर रचा। हकीकत में उस मित्र का उसमें कोई रोल नहीं था। ये बात सही है कि दोनों के मध्य कुछ दूरियां थी, लेकिन इस प्रकरण से उसका कोई लेना देना नहीं था। पर मन में एक बार बात बंध गई, बैठ गई, गांठ बंध गई। तो फिर क्या होता है? एक बार मनुष्य के मन में किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह बैठ जाता है तो उसके अच्छाई में भी बुराइयां ही दिखती है। व्यक्ति फिर वैसा ही वैसा देखना शुरू करता है। अब ये इसके मन में गांठ बंध गई और उसने तय कर लिया, अब इसका बदला लेकर के छोड़ूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। ब्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025।